Hello students, welcome to Lord's English coaching classes. Today I am providing you Hindi explanation of lesson 2 from Vistas The Tiger King. Before you read, पढ़ने से पहले बच्चों हम ये जानते हैं व्हाट इज़ द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बींग्स, कि क्या है एक आम लोगों का जो व्यवहार है ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो मनुष्यों का टूवर्ड्स वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों के प्रति. So let's start with the explanation. The Maharaja of प्रतिबंधपुरम is the hero of this story. बच्चों, जो महाराजा प्रतिबंधपुरम है वो इस स्टोरी के नायक हैं. He may be identified, उनको जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है एज ए साइनेस महामहिम को, जामेदार जनरल, किलेदार मेजर, सता व्यग्रह समहारी एंड महाराज हितराज विश्व भुवना सम्राट, सर जिलानी जंगजंग बहादुर, MAD, ACTC और CRC के. ये जो सारे नाम हैं ये इनके ही नाम हैं जो अलग अलग जिसके नाम से ये जाने जाते हैं, जो हमारे किंग टाइगर हैं. बट दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्टन टू द किंग टाइगर किंग. लेकिन ये जो नाम है इसको अक्सर क्या कर दिया जाता है, शॉर्टन मीन्स छोटा कर दिया जाता है, टू द टाइगर किंग. मतलब ये टाइगर किंग के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है. आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू, मैं अब आपको ये बता रहा हूँ आगे कि वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग, क्यों वो जाने जाते थे एक टाइगर किंग के रूप में. आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड. मेरा कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं बहाना बनाते हुए अपनी इस स्टोरी को आगे बढ़ाऊँ, ओनली टू एंड, अंत तक, इन ए स्ट्रेटेजिक विड्रॉवल, कि मैं उसे सामरिक महत्व का बनाने की कोशिश करूँ. Even the threat of a Stuka bomber will not throw me off track. यद्यपि जो है एक भय किसका, स्टूका बॉम्बर का, वो भी मुझे क्या नहीं कर सकता, मेरे रास्ते से हटा नहीं सकता. मतलब कहते अब मैं जब इस स्टोरी को शुरू कर रहा हूँ तो मुझे किसी भी प्रकार से इसको नहीं रोका जा सकता. स्तूका इफ़ इट लाइक्स, यदि वो स्तूका बॉम्बर शगुमान है जो चाहे, कैन बीट हेस्टी रिट्रीट, वो हड़बड़ा के वापस जा सकता है फ्रॉम माई स्टोरी, और वो इस स्टोरी में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा. राइट एट द स्टार्ट, मैं शुरू से ही आपको बता रहा हूँ, शुरू में ही आरंभ में, इट इज़ इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज ए मैटर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस. ये मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है कि मैं आपको ओपन करूँ, बताऊँ ए मैटर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस, जो एक मामला है बहुत अति आवश्यक महत्व का, अबाउट द टाइगर किंग के बारे में. एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम, जो भी व्यक्ति इसके बारे में पढ़ता है, विल एक्सपीरियंस, वो अनुभव करेगा, द नेचुरल डिज़ायर, उसके अंदर अपने आप से एक इच्छा उत्पन्न होगी, टू मीट ए मैन, ऐसे व्यक्ति से मिले, ऑफ इज इनडोमिटेबल, जिसका इनडोमिटेबल करेज फेस टू फेस, जिसके अंदर क्या है, बहादुरी पर दृढ़ निश्चय लेने वाला है, और वो किसी भी परेशानी का फेस टू फेस सामना करता है. बट देर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, परंतु आपकी इस शिक्षा का पूरा होने की कोई भी अवसर नहीं है. एज भरत सेड टू राम अबाउट दशरथ, जैसा कि भरत ने सूचना दी थी राम को कि दशरथ जो थे उनका डिमाइस हो गया था, उनकी डेथ हो गई थी जब राम वनवास के लिए चले गए थे. द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड, और जो हमारा टाइगर किंग है, जो बहुत फेमस है, इस स्टोरी का नायक है, वो भी पहुंच चुका है अपने अंतिम निवास स्थल पर, जहाँ पर के सारे क्रीचर्स जाते हैं, जहाँ पर सभी प्राणी जाते हैं. मतलब वो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है. इन अदर वर्ड्स, यदि दूसरे शब्दों में से कहा जाए, द टाइगर किंग इज डेड. तो बच्चों, जो टाइगर किंग है वो हम मर चुका है. द मैनर ऑफ हिज डेथ, जो उसके मरने का, मैनर मीन्स तरीका है जो उसके मरने का, इसे मैटर, वो एक मामला है ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा हमारे लिए विशेष रुचि का. इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ टेल, इसको क्या किया जा सकता है, ओपन किया जा सकता है केवल कब, एंड ऑफ द टेल, इस स्टोरी के अंत में. द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ इस डिमाइस वॉज, उसका जो सबसे आश्चर्यजनक जो तरीका है उसकी मृत्यु का, वॉज दैट, वो ये था, एज सुन एज ही वॉज बॉर्न, जैसे ही वो पैदा हुआ था, एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोर टोल्ड दैट वन डे
जो एस्ट्रोलॉजर्स थे, जो भविष्यवक्ता थे, उन्होंने पहले से ही बता दिया था, ये प्रेडिक्शन दे दिया था, भविष्यवाणी कर दी थी दैट वन डे द टाइगर किंग, कि एक दिन ये जो टाइगर किंग है वुड एक्चुअली हैव टू डाई, उसे वास्तव में मृत्यु को प्राप्त करना पड़ेगा। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, ये जो बच्चा है ये बढ़ेगा और क्या बनेगा, एक योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरो ऑफ हीरोज़ और नायकों का नायक बनेगा, चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस और चैम्पियनों का भी, चैम्पियंस का भी चैम्पियन बनेगा। बट दे बिट देयर लिप्स, परंतु इतना सब होने के बाद, ऐसा कहने के बाद उन्होंने अपने होठों को काटा। जो एस्ट्रोलॉजर्स थे, बिट देयर लिप्स एंड सॉलोड हार्ड, और उन्होंने कोई जो आगे बात थी उसको रोक लिया अपने होठ काटते हुए, और उसको बड़ी मुश्किल से उन्होंने उस बात को अपने अंदर पचाया। सॉलिड मीन्स होता है निगलना, उनके लिए इसको पचाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन उन्होंने इस बात को ओपन नहीं किया। व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, लेकिन जब उनको मजबूर किया गया, उनसे ये बात की जिद की गई कि वो आगे बोलें, टू कंटिन्यू, वो अपनी बात को जारी रखें, द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट, जो एस्ट्रोलॉजर्स थे, भविष्यवक्ता थे, उन्होंने इस बात को भी ओपन किया। दिस इज़ ए सीक्रेट, ये एक रहस्य है, विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, जिसको पूरी तरीके से ओपन नहीं किया जाना चाहिए। एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, लेकिन हमको मजबूर किया जा रहा है, वो बोले भविष्यवक्ता एस्ट्रोलॉजर्स बोले, हमको फोर्स किया जा रहा है टू स्पीक आउट, कि हम उस बात को बताएं। हालांकि हम उस बात को रिवील नहीं करना चाहते, ऊपर नहीं करना चाहते। द चाइल्ड बॉर्न अंडर द स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, जो बच्चा है ये, इसका जन्म ऐसे नक्षत्र में हुआ है कि एक दिन जो है इस बच्चे को क्या है, निश्चित रूप से मृत्यु को प्राप्त करना पड़ेगा। एट दैट वेरी मोमेंट, उसी पल, अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, एक बहुत ही बड़ा करिश्मा हुआ। मिरेकल मीन्स क्या होता है, करिश्मा। टुक प्लेस, एक बहुत ही बड़ी करिश्मा वाली घटना घटी। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ 10 day ओल्ड जिलानी जंगजंग बहादुर, और जो वो बच्चा था, जो छोटा सा, एक हैरानी भरी बात हुई, एक फ्रेज़ बोला उसने, हैरान कर देने वाला। फ्रेज़ मीन्स होता है बच्चों एक शब्दों का समूह, जिसका कुछ कुछ अर्थ निकलता है, पूरा नहीं निकलता, लेकिन हाँ कुछ संदेश देता है। इमर्स्ड फ्रॉम, वो निकला, फ्रॉम द लिप्स ऑफ 10 days ओल्ड, जो 10 दिन का बच्चा था, उसके मुंह से ये फ्रेज़ निकला, ये शब्दों का कुछ टुकड़ा निकला। जिलानी जंगजंग बहादुर, जो जिलानी जंगजंग बहादुर था, वो बोला, जो 10 दिन का बच्चा है, ओ वाइज प्रोफेट्स, ओ बुद्धिमान पैगंबर, भविष्यवक्ता, एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड, जैसे ही वो बच्चा बोला, हर व्यक्ति जो वहाँ पर था वो एकदम से हक्का बक्का हो गया। इट्स टू पिफिकेशन, है ना, स्तब्धता से। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, अब यहाँ पर कोई भी आधार नहीं था, ग्राउंड्स मीन्स कोई भी आधार नहीं थे फॉर डाउट, शंका के लिए। इट वॉज द इन्फेंट, ये वही छोटा बच्चा था, बॉर्न जस्ट 10 days अगो, जो अभी 10 दिन पहले ही पैदा हुआ था, हु हैड एन इनन्सिएटेड, उसने जो क्या किया था, हु हैड इनन्सिएटेड, घोषित किया था, द वर्ड सो क्लियरली, उसने इन शब्दों को बहुत स्पष्ट रूप से बोला था। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स, अब जैसे ये बच्चे के शब्द सुनो ने, 10 दिन के, दो जो चीफ था, मुख्य जो एस्ट्रोलॉजर था, भविष्यवक्ता था, टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स, उसने अपनी आँखों का चश्मा उतारा, नज़र का जो चश्मा होता है उसे कहते हैं स्पेक्टिकल्स, एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी, और बड़े आशा से उसने बच्चे को घूरा। गेज्ड मीन्स घूरा। ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई, वी डोंट नीड योर प्रडिक्शंस टू नो दैट। अब वो बच्चा था जो बोल रहा था, कह रहा था, ऑल दोज हु आर बॉर्न, जो भी पैदा हुए हैं, विल वन डे हैव टू डाई, उन सबको एक दिन मरना ही है। वी डोंट नीड योर प्रडिक्शंस, हमें आवश्यकता नहीं है तुम्हारी भविष्यवाणियों की, टू नो, ये जानने के लिए। मतलब ये तो जनरल बात है कि कोई आदमी पैदा हुआ है तो मरेगा। देयर विल बी सम सेंस, इसमें यदि कोई समझ की बात होगी इन इट, इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ डेथ, यदि आप हमको बता सकें कि वो उसकी मृत्यु का जो तरीका है वो कैसा होगा। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस, अब ये जो रॉयल इन्फेंट था, ये जो शाही बच्चा था, इसने इन शब्दों का उच्चारित किया, दीज वर्ड्स, इन शब्दों को उसके छोटे से मुंह से, स्क्वीकी वॉइस, तीखी आवाज़ में। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर, और जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, जो भविष्यवक्ता था, मुख्य भविष्यवक्ता, प्लेस्ड हिज फिंगर, वो हैरान हो गया, और ऑन हिज नोज इन वंडर, उसने अपनी नाक पर
हैरानी से उंगली को रखा। ए बेबी barely 10 days old, एक छोटा सा बच्चा हार्डली जो भी 10 दिन का है, opens its lips in speech, वो बोलता है। नॉट ओनली दैट, केवल यही नहीं, इट ऑल्सो रेजेस इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, वो हैरान था कि इसने ऐसे बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्नों को उठाया है। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। कौन बोला? एस्ट्रोलॉजर। रादर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय द वार ऑफिस देन फैक्ट्स, कहते ये तो इस तरीके से जैसे समय समय पर जारी की गई सूचनाएं होती हैं जो किसके द्वारा? वार ऑफिस के द्वारा जारी की जाती है, देन फैक्ट्स, तथ्यों के आधार पर। दिस द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज, अब चीफ एस्ट्रोलॉजर था, उसने अपनी नाक पर से उंगली उठाई, एंड फिक्स्ड हिज आइज, और उसने अपनी दृष्टि घूर करके डाली अपॉन द लिटिल प्रिंस, और वो घूर करके उस बच्चे को देखने लगा जो छोटा सा राजकुमार था। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ बुल, उसने बताया ये जो राजकुमार है इसका जन्म हुआ था किसमें? बुल नक्षत्र में, वृषभ नक्षत्र में। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, और जो बैल है, वृषभ है, और जो टाइगर है, ये दोनों क्या है? दुश्मन है। देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, इसलिए उसने बताया कि इसीलिए जो उसकी मृत्यु है उसका कारण किससे होगा? टाइगर से, मतलब इसकी मृत्यु जो बच्चे की टाइगर के द्वारा होगी। ही एक्सप्लेन्ड, उसने समझाया। You may think that Crown Prince Jungjung Bahadur was thrown into quake when he heard the word tiger. तुम सोच सकते इस बात को, जो क्राउन प्रिंस था, जो आने वाला, जो भविष्य का राजा था, जो क्राउन प्रिंस था, जो युवराज था, क्राउन प्रिंस मीन्स युवराज था, जंग बहादुर, वॉज थ्रोन इनटू ए क्वैक, वो भय से कांपने लगा। व्हेन ही हर्ड द वर्ड, जब उसने ये शब्द को सुना, टाइगर, दैट वॉज एग्जैक्टली वॉट डिड नॉट हैपन। As soon as he heard it pronounced, the crown prince gave a deep growl. जैसे ही उस बच्चे ने exactly what did happen, not happen, जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ। As soon as he heard, जैसे ही उसने सुना, it pronounced, उसने खुद घोषणा की बच्चे ने, the crown prince gave a deep growl, और उस जो crown prince था, युवराज था, उसने एक गहरी गर्जना की। Terrifying words emerged from his lips, अब देखो फिर दोबारा भयानक जो शब्द थे उसके होठों से, इमस्ट मीन्स निकले। लेट्स टाइगर्स बिवेयर, अब मेरे से टाइगर्स खबरदार हो जाएं। दिस अकाउंट इज़ ओनली ए र्यूमर राइफ, ये जो विवरण था ये एक क्या था? ये अफवाह थी, और जो फैल गई इन प्रतिबंधपुरम में, और ये जो विवरण था, ये जो घटना घटी थी, ये एक अफवाह की तरह पूरे प्रतिबंधपुरम में फैल गई। बट द हिंसाइट वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, परंतु हम इसकी दीर्घ दृष्टि में इसको देखें तो हम इस बात को निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, ये किसी सच्चाई पर आधारित थी। सो दैट्स द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट। बाय बाय।